नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। देश में पिछले 24 घंटों में 24,492 नए केस सामने आए। 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा को कोरोना वैक्सीन की डोज लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख 9,831 पहुंच गई है। देश में कल तक कोरोना वायरस के कुल 22 करोड़ 82 लाख 80,763 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 8,73,350 सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश के सभी बैंकों में लागू किया जाएगा चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। रिजर्व बैंक ने दिए निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को देश के सभी बैंकों में चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब तक चुनिंदा बैंकों में ही शाखाओं में ही सीटीएस लागू था। आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में सभी बैंकों को निर्देश दिए गए वे 30 सितंबर 2021 तक इसे लागू कर लें। एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन को 31 मार्च तक कराएं रिन्यू, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से बीते साल 1 फरवरी के बाद एक्सपायर्ड हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट और पीयूसी को 31 मार्च 2021 तक के लिए वैध कर दिया था, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। राम मंदिर की नींव भराई का काम शुरू हुआ। ट्रस्ट के सदस्यों ने पूजा पाठ किया। राम मंदिर की बुनियाद की खुदाई का काम पूरा होने के बाद नींव भराई शुरू हो गई है। नींव भराई से पहले ट्रस्ट के सदस्यों ने पूजा पाठ किया। कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार सरकार, बातचीत करे किसान, ये कहना है राजनाथ सिंह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए। बातचीत में ही समस्या का समाधान होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में सस्ता हुआ लोन, ब्याज दर में कटौती, ईएमआई में मिलेगी राहत। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो दर से जुड़ी ब्याज दर में 0.10% की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दर 6.85% से घटकर 6.75% पर आ गई है। बैंक के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने लोन लिया हुआ है। ब्याज दरों में कटौती के बाद होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन लेने वाले लोगों पर ईएमआई का बोझ कम होगा। दिल्ली में नए खतरे की दस्तक, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का पहला मरीज मिला। दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट का पता सबसे पहले अफ्रीका में दिसंबर में चला था। हालांकि 1 महीने पहले तक इस वेरिएंट से जुड़ा एक भी मामला भारत में नहीं आया था। अब आपको बता दें कि एक 33 वर्षीय व्यक्ति में दक्षिण अफ्रीका में मिले स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का यह शहर का पहला मामला है। संक्रमित को लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे देश में ऐसे कम से कम 4 मामले मौजूद हैं। इसके अलावा भी भारत में अन्य जगहों पर पाए गए स्ट्रेन मिल चुके हैं। अहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट, मॉल, क्लब हाउस रहेंगे बंद। पान की दुकानों पर भी सख्ती, कोविड के चलते लिया गया फैसला। अहमदाबाद नगर निगम ने 8 क्षेत्रों के सभी मॉल, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस और पान की दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि ये सब रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। मार्च की शुरुआत में भारत में डीजल बिक्री 7.4% बढ़ी। पेट्रोल में 5.3% का इजाफा। भारत के खुदरा ईंधन विक्रेताओं की डीजल की बिक्री मार्च के पहले पखवाड़े में 1 साल पहले की तुलना में 28.4 लाख टन बढ़कर 7.4% हो गई है। मंगलवार को जारी प्रारंभिक उद्योग के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन, स्कूलों पर दोबारा लटका ताला। पंजाब में टली बोर्ड परीक्षाएं। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन के साथ नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। पंजाब सरकार ने 12वीं और 10वीं की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं टालने का फैसला किया है, जबकि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पर आज फैसला आ सकता है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।